सारे काफिर इकट्ठे होके आ गए थे, हुजूर के घर का घेरा डाल लिया था कि आज छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हुजूर उनके सरों में खाक डालते गुजर गए। हिफाजत अल्लाह ने अपने महबूब की है। बल्कि हजरत अली मुर्तजा को बिस्तर पे लटाया, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, अमानते दे के तुम भी सुबह आ जाना। हजरत अली भी सो गए, हुजूर की हिफाजत तो है ही है, हजरत अली भी सो गए। जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा ये तो अली मुर्तजा है। अल्लाह अकबर, बड़े परेशान हुए कि हुजूर किधर गए। अच्छा, किसी ने हजरत अली से पूछा कि तुम्हें कैसे नींद आ गई? नंगी तलवारें लिए वो घर के इर्द गिर्द थे और आप चादर ओढ़े सोए थे हुजूर के मुगालते में, वो आपको भी तो नुकसान पहुंचा सकते थे। तो हजरत अली ने कहा, हुजूर ने कहा था अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानते देना और मदीने आ जाना। मुझे यकीन था सोऊंगा भी, सुबह उठूंगा भी, अमानते भी दूंगा, मदीने भी पहुंचूंगा। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है। जब हुजूर ने फरमा दिया है तो फिर हो के रहेगा। जब हुजूर हिजरत करते हुए जा रहे थे ना, 100 सुर्ख ऊंट हुजूर की गिरफ्तारी के लिए नाम रखा हुआ था। सुराका बिन मालिक ये हुजूर को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा और इसकी लालच ये थी कि इतना बड़ा इनाम है, मुझे मिल जाएगा। लेकिन इसकी सवारी घुटनों तक दनस जाती है, माजरत करता है, फिर इरादा बदलता है, फिर यही होता है। तीसरी मर्तबा भी जब ऐसा हुआ तो समझ गया कि ये तो मेरे बस का रोग नहीं है। अब उससे परेशानी हुई कि जो आज इस हालत के अंदर भी अल्लाह की इतनी ताईद के साए तले हैं, तो कल जब ये दोबारा पलटेंगे और मक्का इनके कब्जे में होगा तो फिर मेरे साथ न जाने क्या सलूक होगा। तो कहा कि हुजूर मुझे अमान लिख दीजिए। तो हुजूर ने क्या फरमाया, सुराका तू मुझे गिरफ्तार करना चाह रहा है, मैं तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा, मैं तेरे हाथ में किसरा के, उस वक्त की सुपर ताकत थी किसरा, तो फरमाया मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा। तो हुजूर से इन्होंने बाकायदा अमान लिखवा ली। अल्लाह अकबर। हजरत उमर का जमाना है, एक जंग में हजरत सुराका बिन मालिक भी थे। तो काफिर किला बंद हो गए और ये जब उनके ऊपर हमलावर होते हैं तो वो अंदर से पत्थर फेंकते हैं, फसील उबूर नहीं की जाती। तो सुराका बिन मालिक कहने लगे कि मुझे आप मंजनीक में डाल करके इनके किले के अंदर फेंक दो और मैं अंदर से जाके दरवाजा खोल दूंगा, तो फिर तुम आ जाना। तो लोगों ने कहा सुराका क्या बोल रहे हो? वो बड़ी गलेल की तरह मंजनीक होती है, कहा उसमें डाल के तुझे फेंकेंगे, जब तू गिरेगा तेरी हड्डियां बाकी नहीं बचेंगी, फिर वो तलवारें लिए खड़े हैं, तुझे जिंदा छोड़ेंगे? तो हजरत सुराका ने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए कि हुजूर ने कहा था तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं, अभी तक कंगन नहीं आए, जब तक कंगन नहीं आते मौत आ ही नहीं सकती। ये यकीन था उनका, ये इज़ान था उनका। तो हुजूर की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़ुम्मे करम पे ली है। सवाल यह है कि बाकी भी अल्लाह के सच्चे नबी हैं, उनकी हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़ुम्मे करम पे क्यों नहीं ली और हुजूर की हिफाजत अपने ज़ुम्मे करम पे क्यों ली? बाकी भी किताबें अल्लाह की सच्ची मुनज़्ज़ल में अल्लाह किताबें हैं, उनमें तहरीफ राह पा गई, लेकिन कुरान मजीद की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़ुम्मे करम पे ली। क्यों? तो उसका जवाब यह है कि अगर कोई नबी शहीद हो जाता है तो नया नबी आने वाला है, उसकी जगह को पुर कर देगा। अगर किसी किताब में तहरीफ राह पा जाती है तो कोई बात नहीं, नई किताब नाजिल होने वाली है। हुजूर की हिफाजत इसलिए की कि अगर हुजूर भी शहीद कर दिए जाते हैं तो फिर हुजूर के बाद तो कोई नबी आने वाला नहीं है। और किताबुल्लाह के अंदर अगर तहरीफ कर दी जाती है, फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, तो कुरान के बाद तो कोई और नुस्खा नूर नाजिल ही नहीं होने वाला, तो लोग हिदायत, रोशनी और उजाला कहां से लेंगे? इसलिए इस किताब को भी बाकी रखा गया और मुस्तफा की भी हिफाजत फरमाई गई। हुजूर के आने के बाद
اتمام دین ہو گیا. انا خاتم النبیین لا نبی آبادی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور میں نے عرض کیا 100 آیات قرآنیہ, 210 احادیث اور صحابہ, تابعین, ائمہ اور بزرگوں کے ہزارہ اقوال اس میں موجود.